नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे आज की तारीख में लाखों लोग जूझ रहे हैं और जो हमारे खराब लाइफस्टाइल का एक नुकसानदायक रूप आप कह सकते हैं, और वो है शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे यूरिक एसिड आखिर है क्या, बॉडी में इसका क्या रोल है, इसके बढ़ जाने पर क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या और कैसे ये शरीर में बढ़ जाता है और इससे निपटा कैसे जा सके। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आप इससे निपट सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है। दोस्तों, यूरिक एसिड हमारे शरीर में खाने के प्रोटीन के डाइजेशन के बाद बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ये प्यूरिन के ब्रेकडाउन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जिसे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। प्यूरिन हमारे खाने की कुछ चीज़ों में मौजूद होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वैसे नॉर्मली हमारे शरीर में रोज़ यूरिक एसिड बनता है, जिसे किडनी हमारे शरीर में यूरिन के थ्रू फिल्टर आउट कर देती है। एक हेल्दी इंसान की बॉडी यूरिक एसिड के बनने और शरीर से प्रॉपरली बाहर जाने का बैलेंस खुद बना कर रखती है, जिससे यूरिक एसिड से कोई भी समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब खराब खाने पीने की वजह से या किसी और वजह से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, या किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग ना करने की वजह से यूरिक एसिड प्रॉपरली बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, तो ये शरीर में खासकर जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होता रहता है और इन्फ्लेमेशन और कई तरह की समस्याओं का कारण बन जाता है। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें, जो कि आपको ध्यान से सुनना है, मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों में मेटाबॉलिज्म लेवल और हार्मोनल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो पुरुषों में यूरिक एसिड कितना होता है, नॉर्मल रेंज, ये ध्यान दीजिए, 3.4 से 7.0 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है, और वहीं फीमेल्स में ये रेंज 2.4 से 6.0 मिलीग्राम डेसीलीटर होती है। तो क्यों ऐसा होता है, इस पर आप नजर डालेंगे। यूरिक एसिड का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे सबसे बड़ा कारण है हमारा खराब लाइफस्टाइल। इसमें 3 चीजें हैं जो खासकर जिम्मेदार हो सकती हैं, और वो है स्मोकिंग, अल्कोहल और पूरा दिन बैठे रहने, यानी कि बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना होना। इसके अलावा पैक्ड फूड, जंक, प्रोसेस और जिन फूड्स में हाई सोडियम होता है, शुगरी ड्रिंक्स होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, ये यूरिक एसिड के इम्बैलेंस की सबसे बड़ी वजह है। यूरिक एसिड की समस्या ज्यादातर पुरुषों में देखने को मिलती है, और उसका कारण होता है मेल्स में स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत का होना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं में ये समस्या नहीं होती, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल तो पुरुष और महिलाएं दोनों का हो सकता है। यूरिक एसिड को प्रॉपरली शरीर से बाहर निकालने के लिए बेसिकली आपको क्लियरेंस सिस्टम को सही तरीके से रखना होगा और इसको समझना होगा। अब बात करते हैं, अगर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन शरीर में बढ़ जाए और किडनी इसे शरीर से बाहर ना निकाल पाए, तो क्या नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर यूरिक एसिड शरीर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, जो या तो किडनी में स्टोन्स के रूप में बैठ जाएंगे या आपके जोड़ों में जमा होने शुरू हो जाएंगे, जिससे शरीर के सारे जोड़ों में भयंकर दर्द, सूजन या लेस मोबिलिटी की समस्या हो सकती है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जमकर गाउट समस्या पैदा कर सकते हैं, जो अर्थराइटिस यानी कि गठिया का एक रूप है। इसके अलावा हाथ पैरों में सूजन, चलने में दिक्कत भी हो सकती है। अब लंबे समय तक हाई यूरिक एसिड आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज का मरीज भी बना सकता है, साथ ही ये आपकी हार्ट हेल्थ पर असर डाल सकता है। ऐसे में दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप इस समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, तुरंत अपना रूटीन और लाइफस्टाइल में कुछ मेजर चेंजेस लाएं। दोस्तों, यूरिक एसिड की समस्या होने के कारणों में ही इसका बचाव है। जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर आप सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, और वहीं अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हो गई है तो भी आपको अपने पानी की मात्रा बढ़ानी है, ताकि किडनी को यूरिन के थ्रू एक्सेस यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर फेंकने में हेल्प मिल सके। लेकिन पानी के साथ साथ आप अपनी डाइट में ज्यादा लिक्विड जैसे नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी जैसे चीजें भी बढ़ा सकते हैं। यह लोग एक मेजर गलती करते हैं, जैसे यूरिक एसिड का पता चल गया, पानी का इंटेक तो बढ़ा देते हैं, लेकिन दिन में पानी पीना बिल्कुल भूल जाते हैं। रात में ज्यादा पानी पीकर उसकी कसर
पूरी करने की कोशिश करते हैं, जिससे रात को ज्यादा यूरिन आता है और नींद बार बार डिस्टर्ब होती है। खराब स्लीप क्वालिटी भी यूरिक एसिड के बढ़ने का एक मेजर कारण बनती है। तो पूरे दिन में पानी पीते रहें। सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आसपास पानी का जग, बॉटल, मटका रखें ताकि पानी पीना याद रहे, या रिमाइंडर लगा सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, लिक्विड बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप डाइट में जूस या ज्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स लेने लगे। ये आपके यूरिक एसिड को और भी ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है। चलिए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपकी डाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको अल्कोहल, स्मोकिंग और हाई फ्रुक्टोज फूड आइटम्स जैसे ज्यादा शुगर वाली चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। पैक्ड फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड से हर हालत में दूरी बनानी है। ये सब आपको सिर्फ यूरिक एसिड ही नहीं, सभी समस्याओं से दूर रखने के लिए जरूरी है। आपको वो चीजें बहुत ज्यादा नहीं खानी है जो प्यूरिन में हाई होती हैं, जैसे रेड मीट, बीफ, ऑर्गन मीट, जैसे लीवर, जिसे कलेजी कहते हैं। दोस्तों याद रखें, ये चीजें ज्यादा खाने पर समस्या देती हैं। अगर आप मॉडरेशन में खाएंगे ना तो समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आपको फिलहाल में यूरिक एसिड आपका ज्यादा ही बढ़ा हुआ है तो कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दें, ताकि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो सही होने में कम समय लगे। ऐसे में वो चीजें खाएं जिसमें लोअर प्यूरिन कंटेंट है, जैसे होल ग्रेन लाइक ओट, ब्राउन राइस, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। इसके अलावा सी फूड भी कम खाएं। ऐसा वैसे बोला जाता है कि यूरिक एसिड की समस्या में दालें, राजमा, मशरूम, गोभी वगैरह बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप इन चीजों को मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे तो यूरिक एसिड की समस्या होगी ही नहीं। इन चीजों को बंद आपको तभी करना है जब आपको यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, और वो भी कुछ समय के लिए बंद करना है। एक बार आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाए तो आप मॉडरेट अमाउंट में ये सभी चीजें आराम से ले सकते हैं। अब अगर आप रोज ही नॉनवेज खा रहे हैं, रोज ही भर भर के हैवी प्रोटीन वाली चीजें खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी उतनी हो नहीं पा रही है, तो फिर अच्छे खासे हेल्दी इंसान को भी यूरिक एसिड की समस्या होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब यहाँ बात करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे यूरिक एसिड को जल्दी से कंट्रोल में आने में काफी हेल्प मिले। सबसे पहले तो आपको खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल्स को डाइट में शामिल करना है, खासकर अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं। रोज कम से कम एक फ्रूट तो आप जरूर खाइए। सीजनल फ्रूट खाएंगे तो ये ज्यादा बेनिफिट देगा। अब केला जरूर खाइए, क्योंकि केला तो आपको एक तो 12 मंथ्स मिलता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में भी काफी हेल्प करता है। आपको अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड आइटम्स जरूर शामिल करने हैं, जैसे आंवला हो गया। आंवला आपको जरूर खाना है, चाहे कच्चा खाएं। आप वैसे इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल जैसे कीवी हो गया, संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज को भी डाइट में जरूर शामिल करें। अब विटामिन सी क्या करता है? देखिए, दरअसल विटामिन सी एक्सेस यूरिक एसिड को मोर सॉल्युबल फॉर्म में बदल देता है, जिससे शरीर को इसे बाहर निकालने में काफी आसानी हो जाती है और काफी इजीली निकाल पाता है। नींबू का पानी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, इससे आपको विटामिन सी के साथ साथ हाइड्रेशन भी मिलेगा। आपको अपनी डाइट में लो फैट डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूड करने हैं, जैसे कि टोन मिल्क है, दही, छाछ, स्पेशली दही। जी हाँ, दही में किशमिश डालकर खाएं, जो आपको विटामिन B12 भी देगा। दरअसल पता है क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने से कई बार विटामिन B12 की कमी भी हो जाती है, तो ऐसे में ये आपकी मदद करेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि दही बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये एसिडिक होने की वजह से समस्या को बढ़ा सकता है। नॉर्मल दही खाएं, छाछ पी सकते हैं, ये आपके बीपी को मैनेज करने में काफी हेल्प करेगी और हाइड्रेशन भी देगी। डाइट में चेरीज, बेरीज और बाकी एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट को शामिल जरूर करें, जो यूरिक एसिड लेवल को कम करने में, साथ ही साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स जैसे कि सैल्मन फिश हो गई, वॉलनट, फ्लेक्स सीड्स को डाइट में जरूर शामिल करें। नट्स, जैसे शाम की चाय के साथ ना आप बिस्किट या तेल वाले स्नैक्स लेते हैं, उसकी जगह आप नट्स, मूंगफली या अखरोट खाएं, वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा।
अब दोस्तों हम आपको हर वीडियो में जरूर कहते हैं कि फिजिकली एक्टिव रहिए, यहाँ पर भी वही बात आती है, फिजिकली एक्टिव रहिए। हमने आपको पहले भी बताया है कि यूरिक एसिड का शरीर में बढ़ जाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम बैठे रहते हैं, सेटिंग जॉब करते हैं, जिससे कि फिजिकली एक्टिव हम कम रहते हैं। आपको हेल्दी वेट मेंटेन जरूर रखना है, एक्सरसाइज करिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, स्विमिंग करिए, साइकिलिंग, हाइक जैसी एक्टिविटी जरूर करें, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो और मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, जो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को रेगुलेट करेगा और एक्सेस यूरिक एसिड को एक्यूमुलेट नहीं होने देगा। बढ़ा हुआ वजन भी यूरिक एसिड को एक्यूमुलेशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये एक्सेस यूरिक एसिड के रिमूवल पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। हेल्दी वेट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ये यूरिक एसिड ही नहीं, आपको बहुत सारी लाइफस्टाइल की समस्याओं से दूर रखेगा। अगर यूरिक एसिड की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी अपनी एक्सरसाइज रूटीन का जरूर हिस्सा बनाएं। लेकिन अगर आपको फिलहाल क्रिटिकल यूरिक एसिड की समस्या है, खासकर जॉइंट्स में पेन है, तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज ही करें, जॉइंट्स पर ज्यादा प्रेशर ना डालें। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ज्यादा स्ट्रेस लेवल शरीर के जरूरी फंक्शंस पर असर डालता है, उसमें से एक यूरिक एसिड भी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, प्रॉपर क्वालिटी की नींद जरूर लें। जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी ही अच्छी आपको नींद भी लेनी है। रेस्ट ना करने की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जो अल्टीमेटली यूरिक एसिड की समस्या को बढ़ा देता है। जॉइंट्स में गाउट की समस्या यानी गठिया का भयंकर रूप हो सकता है। अपना एक रूटीन बना लें जो कि आपको हेल्प करे हर चीज में। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, लेट नाइट तक जगे ना रहें। अब बात करते हैं, अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हो गई है तो अच्छे लाइफस्टाइल के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे आपके यूरिक एसिड को जल्दी नीचे लाने में हेल्प कर सकते हैं। पहला नुस्खा यानी पहली होम रेमेडी है अदरक अजवाइन की चाय। इन दोनों में ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। आपको एक एक टीस्पून दोनों को लेना है और 1 ग्लास पानी में इसको उबाल लें। पानी 1/4 यानी 1/4 रह जाए तो इसको छानकर थोड़ा ठंडा या गुनगुना होने पर इसे पी लें। इसे आप सुबह नाश्ते के 30 मिनट के बाद यानी आधे घंटे के बाद और रात में डिनर के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। इस नुस्खे को लगातार सिर्फ 20 से 25 दिनों तक करें, आपको फायदा जरूर दिखने लगेगा। एप्पल साइडर विनेगर यूरिक एसिड के ब्रेकडाउन में मदद कर सकता है, जिससे किडनी को इसको बाहर निकालने में काफी हेल्प मिल जाती है। आपको 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को 1 ग्लास पानी में मिलाना है और दिन में 1 बार आप पिए। आप इसे स्ट्रॉ लगाकर पिए, नहीं तो ये आपके दांतों के एनिमल पर असर डाल सकता है। अब तीसरी होम रेमेडी पर बात करते हैं, जो है एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, जो नमक जैसा दिखता है। मार्केट में आपको बहुत इजीली ये मिल जाएगा। इसको गुनगुने पानी में डालकर आप नहा सकते हैं और जोड़ों की सिकाई कर सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पिए, इससे आपको नींद तो अच्छी आएगी ही, साथ ही हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपको इन्फ्लेमेशन में आराम भी दिलाएगी। हल्दी के साथ जरा सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जो हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन के साथ, जो कर्क्यूमिन होता है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है और हल्दी आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाएगी। अब एक और तरीका है, एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर आप पी सकते हैं, जो कि 1 हफ्ते में आपको असर दिखाएगी। आपको इसमें 1 चम्मच एलोवेरा, 1 छोटी घिया, ध्यान रहे लेकिन कड़वी ना हो, गिलोय की पकी हुई 1 इंच की टहनी लेनी है, तुलसी के 3 से 4 पत्ते लेने हैं मतलब, 1 खीरा, इन सभी को घिसकर जूस निकाल लेना और इसमें हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर 1 हफ्ते तक पिए। ये रेसिपी आयुर्वेदिक गुरु नित्यानंदम श्री जी द्वारा बताई गई है, जिनकी वीडियो का लिंक हमने आपको आई बटन पर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। ये आपको काफी ज्यादा, ये जो रेसिपी है बहुत फायदा देगी। इसके अलावा सीजनल सब्जियां और फ्रूट्स तो जरूर खाएं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि क्या यूरिक एसिड की समस्या में प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं? ये बहुत कॉमन सवाल है, तो इसका जवाब है बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको फिलहाल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी होगी। हफ्ते में कम से कम
1 से 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी है और साथ में खूब सारा पानी पीना है। हाँ, अगर अभी आपको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है तो कुछ दिनों के लिए जब तक यूरिक एसिड थोड़ा सा नीचे ना आ जाए तब तक प्रोटीन पाउडर बिल्कुल बंद रख दें। इससे यूरिक एसिड जल्दी नीचे आने में आपको हेल्प मिल सकती है। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे से बदलाव करने हैं और आसानी से यूरिक एसिड की मैनेज हो सकता है। तो इस पर आपका अगर कोई सवाल अभी भी रह गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो देखते रहें जीवन कोश, सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपसे मिलेंगे अगले हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।